गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना सम्मान नहीं और सम्मान बिना अस्तित्व नहीं। इससे ये पता चलता है कि गुरु हमारी जिंदगी में कितने महत्वपूर्ण हैं। गुरु वो है जो हमें जिंदगी सीखने, देखने और जिंदगी जीने का एक नया सलीका बताते हैं, एक सही तरीका बताते हैं। 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। हम क्यों मनाते हैं इस बात की जानकारी तो आप सभी को होगी। लेकिन हम फिर भी आपको कुछ ऐसी भी जानकारियां देंगे जो आपको शायद ना पता हो। शुरू करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म 5 सितंबर को तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में स्थित एक गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो अपने माता पिता के चौथे संतान थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी 12 साल की उम्र में बाइबल के कई सारे अंश पढ़ चुके थे। वे स्वामी विवेकानंद जी को अपना गुरु मानते थे और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। 1952 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके साथ उन्हें ब्रिटिश रॉयल अवार्ड ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया गया था। वह हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और दूसरे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस कैसे मनाना शुरू किया और कब से मनाना शुरू किया है हमने। भारत में शिक्षकों के सम्मान में 1962 से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब आपको आइए बताते हैं कि ये दिन मनाना शुरू क्यों किया गया। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन होता है। जब उनके स्टूडेंट्स उनके पास आते हैं और कहते हैं कि हम आपके जन्मदिन मनाना चाहते हैं, जिस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि मेरा ये दिन पूरे शिक्षकों के लिए मनाया जाए, क्योंकि भारत देश या किसी भी देश का आधार जो होता है वो शिक्षक पे डिपेंड होता है। उसकी भूमिका, उसकी संस्कृति जो होती है वो सब शिक्षक ही होते हैं जो बनाए रखते हैं। तो इसीलिए वो चाहते थे कि यह सम्मान जो है वो 5 सितंबर को शिक्षकों के लिए दिया जाए और तभी से हम शिक्षक दिवस मनाने लगे। वह सिर्फ उपराष्ट्रपति और हमारे दूसरे राष्ट्रपति नहीं बल्कि एक महान शिक्षक भी थे, जो समझते थे कि किसी बच्चे की जिंदगी को अगर संवारना है तो सिर्फ केवल एक शिक्षक ही संवार सकता है। उनका कहना यह भी था कि माता पिता जो होते हैं वो बच्चों के सबसे पहले शिक्षक और शिक्षिका होते हैं, जो उन्हें जिंदगी जीने का सबसे पहला पहलू सिखाते हैं, उन्हें बोलना सिखाते हैं, हंसना सिखाते हैं, दूसरों से अच्छे से बात करना सिखाते हैं। तो शिक्षकों का स्टूडेंट्स की जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। और मेरी आशा ये भी है कि आजकल के बच्चे अपने शिक्षकों का उतना सम्मान नहीं करते, जो बहुत ही निराशाजनक है। आपको अपने टीचर्स का, अपने माता-पिता का, अपने बड़ों का सम्मान और आदर दोनों करना चाहिए। उनकी सारी बातें माननी चाहिए। ये नहीं कि बड़े बोले तो आप बीच में बोल दें। बिल्कुल भी नहीं। ये सारी आदतें बहुत ही खराब होती हैं और आपके शिष्टाचार को एक गलत दिशा दिखाती हैं। अगर आप एक गुड मैनर वाले, एक पॉजिटिव इंसान बनना चाहते हैं, तो अपने शिक्षक की सिखाई बातों पर चलिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने अपनी शिक्षा से अंधकार को मिटाकर रोशनी फैलाई। वह जिंदगी को इतनी अच्छी तरीके से समझ चुके थे कि वह बोलते थे कि मृत्यु एक अटल सच है, जो चाहे अमीर हो या गरीब हो वो सबको मिलती है। वह भेदभाव नहीं करती कि वो व्यक्ति अमीर है कि गरीब है, काला है कि गोरा है। वह सबको समान तरीके से मिलती है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय संस्कृति इतनी ज़्यादा अच्छी है। इसके साथ उन्होंने भारत की संस्कृति को भी जान लिया था। उनका कहना था कि भारत की संस्कृति सभी धर्मों का सम्मान करती है, आदर करती है। ऐसे थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचे इसके लिए हमारे यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। अब मैं वंशिका त्रिपाठी विदा लेती हूँ। जुड़े रहिए न्यूज़7 मीडिया से, हर खबर सच के साथ।